हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइट टू सक्सीड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको आइल्स के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। जो भी आपकी क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल अपलोड द वीडियो रिलेटेड टू दैट। सो टुडे अवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन आइल्स राइटिंग टास्क 2। There are 5 types of questions which you can see in your IELTS writing exam. The first type is एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्वेश्चंस। वो आपको सीधा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स और मेरिट्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको टॉपिक क्वेश्चन दिया होगा, राइट। देन दे कैन आस्क यू लाइक व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। वो आपको सिर्फ डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं। आपको पूरे के पूरे ऐसे में उसके नुकसान या उसके ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस को लिखना होगा। देन दे कैन आस्क यू लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। वो आपको दोनों एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ सकते हैं। सो इसमें आप एक बॉडी पैराग्राफ में उसके फायदे लिखोगे, दूसरे में उसके नुकसान लिखोगे। देन दे कैन आस्क यू डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इसमें पूछा क्या है, देखो, डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेज। जब हम आउटवे वर्ड यूज करते हैं ना, तो इसमें वो बोल रहे हैं कि जो एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपैरिजन टू डिसएडवांटेजेस। सो आपको उस व्यू से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। सो इट मैटर्स अ लॉट कि आप कैसे क्वेश्चन का आंसर करते हो। सो दिस टाइप ऑफ ये जो हैं, जो टाइप्स हैं, इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे लिखना होता है। देन द फिफ्थ इज सेम, डू द डिसएडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस। अगर क्या किसी चीज़ के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं एज कंपैरिजन टू एडवांटेजेस। द सेकेंड टाइप इज डिस्कस बोथ व्यूज। मैंने यहाँ पे ना प्लस ओपिनियन ब्रैकेट में डाला है। सो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन में या तो कई बार आपको वो पूछ सकते हैं डिस्कस बोथ व्यूज सिर्फ। सो आपको BP1 में फर्स्ट व्यू पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है, सेकंड में आपको दूसरे व्यू पॉइंट को, या फिर आपको वो पूछ सकते हैं डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। वो ऐसे भी क्वेश्चन को घुमाकर सिनोनिम्स यूज करके, पैराफ्रेज करके आपको पूछ सकते हैं कि डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट, जो भी क्वेश्चन में दिया होता है। प्लस इसमें ओपिनियन जो है ना, कई बार क्वेश्चन में ओपिनियन साथ में पूछ लेते हैं। दैट लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन, टेल अस अबाउट योर ओपिनियन। सो आपको ओपिनियन कई बार डिस्कस बोथ व्यूज में देखने को मिल सकता है। अगर आपको ओपिनियन नहीं पूछा है तो आपको ओपिनियन अपना नहीं लिखना है। देन द थर्ड टाइप इज एग्री और डिसएग्री। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं डू यू एग्री और डिसएग्री। क्या आप इस टॉपिक से एग्री करते हो, जो भी आपको टॉपिक का सेंटेंस दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आजकल जो है एल्डरली पीपल को केयर होम्स में या नर्सिंग होम्स में लोग रखते हैं। तो इस चीज़ के साथ आप एग्री हो या डिसएग्री हो। सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन दीज टाइप्स। एग्री और डिसएग्री में वो आपको ऐसे पूछ सकते हो व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री। कितना एग्री करते हो, 50-50 करते हो, 80-20 करते हो, या पूरे का पूरा टोटली एग्री करते हो, कंप्लीटली एग्री करते हो 100%। ओके, देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। व्हाट डू यू थिंक में भी हमारे यहाँ पे ओपिनियन आ जाता है। जब वो हमें पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, बल्कि वो ओपिनियन पूछ रहे हैं आपका। सो इस ऐसे में भी आपको ओपिनियन जो है वो पूछ सकते हैं। Then the fourth type, problem solution essay. They may ask you directly like what are the problems of this? What are the solutions? What can be done to minimize it? Solutions की फॉर्म को उन्होंने अलग करके बोल दिया। What can be done to minimize it? इस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? How might this be solved? ये कैसे सॉल्व हो सकता है? What can be done about this? फिर वही चीज़ वट इज़ द पॉसिबल सोल्यूशन। सोल्यूशन को फिर पैराफ्रेज करके उन्होंने पूछा है। देन व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट इट। क्या मेजर्स, क्या हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। देन द लास्ट टाइप इज डबल क्वेश्चन। इसमें वो आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे व्हाट इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव ट्रेंड। ये जो चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल हम लोग उठा लेते हैं कि केयर होम्स में आजकल
ओल्डर पीपल को रख रहे हैं, तो इज दिस अ पॉजिटिव ट्रेंड और अ नेगेटिव? क्या सोसाइटी पे इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है? एंड दे कैन आस्क यू लाइक व्हाई इज दिस, वो रीजन पूछ सकते क्यों हो रही है आजकल ये चीज़, आपको रीजन एक्सप्लेन करने हैं कि एल्डरली पीपल को केयर होम्स में, नर्सिंग होम्स में क्यों रख रहे हैं, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज। अगेन रीजंस को कॉजेज वर्ड यूज करते हैं, बच्चे इन चीज़ों में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज, और कॉज होना और कॉजेज देयर इज अ डिफरेंस, एक एडवर्ब है और एक नाउन है। देन व्हाट इफेक्ट्स डज इट हैव, क्या इफेक्ट्स होंगे, वही पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं आपको पॉजिटिव लिखने हैं, अगर नेगेटिव इफेक्ट्स हैं नेगेटिव लिख सकते हो, अगर दोनों हैं आप दोनों लिख सकते हो इस चीज़ में। वाई माइट दिस हैपन, अगेन रीजन आ गया। देन व्हाट इज द रीजन, डायरेक्टली रीजन पूछ लिया आपसे उन्होंने। So these are the 5 types on the basis of which you can see the IELTS writing questions. So thank you guys for watching my video. Again, if you have any query, you can ask me in the comment box and I will try to answer those queries, or I will upload the videos related to that. Thank you very much. Bye.